रिसेंटली जॉर्जिया के एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन ने यह बात कह दी, एपोलोजाइज फॉर 2008 वॉर विद रशिया। यहाँ पर आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, जॉर्जियाज मोस्ट पावरफुल मैन सजेस्ट एन एपोलॉजी फॉर 2008 वॉर विद रशिया। नाउ अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जॉर्जिया उन देशों में से है जो एक प्रो वेस्टर्न कंट्री है। जॉर्जिया नाटो का पार्ट नहीं है, बट स्टिल ये नाटो के काफी करीब है और इन फ्यूचर हो सकता है कि जॉर्जिया नाटो को ज्वाइन भी कर ले। जब एक ऐसे कंट्री का मोस्ट पावरफुल मैन ऐसी बात कह दे तो आप देखो कि वेस्टर्न मीडिया किस तरीके से रिएक्ट करेगी। जैसे ये बात सबके सामने आई, उसके बाद वर्ल्ड मीडिया ने अपने अपने तरीके से आर्टिकल पब्लिश करने शुरू कर दिए और ये चीज एक काफी बड़ी चीज है। इस व्यक्ति का नाम है इवानिस बिली और ये एक बिलियनर है और साथ ही साथ ये जॉर्जिया के एक एक्स प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और अब जो पार्टी जॉर्जिया के अंदर पावर में है, जॉर्जियन ड्रीम पार्टी, उसके ये एक लीड कैंडिडेट हैं। क्योंकि अब आप देखोगे जॉर्जिया के अंदर होने वाले हैं अक्टूबर में इलेक्शन, और इलेक्शन से पहले ये कहते हैं कि जो पहले प्रेसिडेंट थे मिखाइल, ये फॉरेन पावर्स की बातों में आकर 2008 में रशिया पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद 2008 में रशिया और जॉर्जिया के बीच में एक घमासान युद्ध होता है। नाउ इस चीज को डिटेल में समझते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के साथ। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको साफ साफ मैप दिख रहा होगा जॉर्जिया का। जॉर्जिया यहाँ पर आपको दिखेगा, उसके ऊपर आपको मिलेगा रशिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, टर्की और यहाँ पर आपको ईरान मिलेगा। यहाँ पर आप देखो हिस्टोरिकली रशिया और जॉर्जिया के बीच में डिस्प्यूट्स रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं। इस मैप में आप देखो कि आपको यहाँ पर ये टेरिटरी दिखेगी, डॉट 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 लाइन आपको दिखेगी, यहाँ पर भी आपको ऐसे ही दिखेगा। ये वो टेरिटरीज हैं जो रशिया और जॉर्जिया के बीच में डिस्प्यूटेड हैं। रशिया ये कहता है कि ये टेरिटरीज रशिया को बिलोंग करती है इनडायरेक्टली, और जॉर्जिया कहता है कि ये टेरिटरी जॉर्जिया को बिलोंग करती है। ये चीज आप इंडिया के केस में भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मैप मिलेगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। इंडिया कहता है कि ये जो बाहर से इतना बड़ा जो पार्ट है ये सारा इंडिया को बिलोंग करता है, मगर पाकिस्तान कहता है कि ये सही पार्ट हमारा है, चाइना कहता है कि ये पार्ट सब हमारा है। तो ये जो डॉट डॉट लाइन होती हैं ये इसी चीज को रिप्रेजेंट करती हैं ना। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको जो रीजन दिख रहा है इसका नाम है अबखाजिया, और आपको यहाँ पर दूसरा टेरिटरी मिलेगा जिसका नाम है साउथ ओसेशिया। ऊपर आपको एक टेरिटरी और मिलेगी, ये आज रशिया का पार्ट है। बट ये जो दो टेरिटरी है ना, अबखाजिया और साउथ ओसेशिया, ये बेसिकली रशिया और जॉर्जिया के बीच में एक मेन डिस्प्यूट के कारण रही हैं। 1991 में यूएसएसआर टूटता है, जिसके बाद बहुत सारे नए नए कंट्रीज बनते हैं, जिनमें से एक यूक्रेन था और ऐसा ये कंट्री था जॉर्जिया। जी हाँ, जॉर्जिया भी सोवियत यूनियन का पार्ट था। हालांकि 1992, 1993 में जॉर्जिया और रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स देखे गए हैं, बट मेन चीज़ स्टार्ट होती है 2000 से, जब व्लादिमीर पुतिन पावर में आते हैं। व्लादिमीर पुतिन 2000 में पावर में आते हैं और जॉर्जिया के अंदर भी 2003 में एक ऐसी गवर्नमेंट आती है जो प्रो वेस्टर्न होती है, जिसकी वजह से रशिया और जॉर्जिया के बीच में रिलेशन और ज़्यादा खराब होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से 2008 में जॉर्जिया और रशिया के बीच में एक बहुत बड़ा वॉर होता है। अब जो 2008 में रशिया और जॉर्जिया के बीच में वॉर हुआ था, उसमें रशिया ने काफी चतुराई के साथ एक्ट किया था। अब 2000 में व्लादिमीर पुतिन पावर में आ गए और फिर 2002 में रशियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे रशियन पासपोर्ट्स छापने शुरू कर दिए अबखाजिया और साउथ ओसेशिया के रेसिडेंट्स के लिए। अब इसकी वजह से जो रशिया कह रहा था कि ये टेरिटरीज रशिया को बिलोंग करती हैं, हालांकि इस टाइम पर आप देखोगे यहाँ पर रशिया के द्वारा ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रशिया को सपोर्ट करते हैं, और ये माना जाता है कि इन दोनों ही रीजन में रशिया की डोमिनेंस काफी ज्यादा है। अब 2002 में रशिया ने जो ये पासपोर्ट छापे, उसके वजह से जो लोग अबखाजिया और साउथ ओसेशिया में रह रहे थे, उन लोगों के पास किसके पासपोर्ट है? रशियन पासपोर्ट। इसके वजह से रशिया का जो क्लेम है वो और स्ट्रांग हो गया कि ये टेरिटरी रशिया को बिलोंग करती है। इवन 2003 में यह बात सामने आई थी कि पुतिन एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं जॉर्जिया के साथ इस पूरे डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए। रशिया और जॉर्जिया के बीच में युद्ध होने से पहले एक और भी बड़ी प्रॉब्लम रशिया के सामने आ गई, नाटो। 2008 की बात है, जब उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उन्होंने जॉर्जिया और यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनाने की बात कही। इन्होंने एक प्लान लेके आए, मेंबरशिप एक्शन प्लान, जिसके बाद जॉर्जिया और यूक्रेन नाटो का पार्ट बन जाते। मगर ये बात तो रशिया को पसंद थी नहीं, क्योंकि एक बार अगर ये कंट्रीज नाटो के पार्ट बन जाते तो रशिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो बहुत बड़ी खतरे में आ जाती। इसलिए रशिया ने इसका अपोजिशन किया। हालांकि जर्मनी और फ्रांस ने इस बात को कहा भी कि यूक्रेन और जॉर्जिया को एक साथ नाटो का मेंबर बनाना ये रशिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है। हो सकता है कि रशिया यूक्रेन या जॉर्जिया पर कोई एक बड़ा अटैक कर दे, मगर इसके बावजूद भी यूक्रेन और जॉर्जिया के लिए जो मेंबरशिप एक्शन प्लान लाया था उसको रिव्यू करने के लिए बात आगे बढ़ती रही, और बाद में जाकर रशिया और जॉर्जिया के बीच में एक युद्ध हुआ, जिसमें रशिया ने जॉर्जिया को बहुत बुरी तरीके से हराया। इस वॉर के पीछे कारण था जॉर्जिया। यह बात 2009 की है, जब यूरोपियन यूनियन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें इन्होंने ये बताया कि अगर जॉर्जिया साउथ ओसेशिया पर अटैक नहीं करता विद द हैवी आर्टिलरी 7 अगस्त को, तो यह वॉर नहीं होता। मगर जॉर्जिया ट्रिगर्ड द वॉर बाय अटैकिंग द साउथ ओसेशिया, और जैसे ही जॉर्जिया ने साउथ ओसेशिया पर अटैक किया, उसके बाद रशिया ने भी उसको रिस्पॉन्ड किया। यहाँ पर आप देखोगे ये है ओसेशिया वाला रीजन, यह साउथ ओसेशिया और यह है नॉर्थ ओसेशिया।
नॉर्थ ओसेशिया ऑलरेडी रशिया के अंदर आता है, मगर साउथ ओसेशिया जॉर्जिया कहता है कि हमारा है और रशिया कहता है कि हमारा है। जॉर्जिया ने इधर से साउथ ओसेशिया पर अटैक करना शुरू किया, जिसके बाद आप देखोगे 2008 की ये बात है, जब जो साउथ ओसेशिया के अंदर लोग रह रहे थे उनकी फोर्सेस ने जॉर्जिया के जो लोग साउथ ओसेशिया में रह रहे थे उनको बुरी तरीके से कुछ को मारा, कुछ को पीटा, कुछ को भगाया कि यहाँ से भागो, यहाँ पर बस साउथ ओसेशिया के ही लोग रहेंगे। जिसके बाद जॉर्जियन आर्मी की एक यूनिट साउथ ओसेशियन कॉन्फ्लिक्ट जोन में जाती है और ये लड़ाई आगे बढ़ जाती है। इवन जो रशिया की ट्रूप्स थी वो भी जॉर्जिया रशिया बॉर्डर को क्रॉस करती हैं और कॉन्फ्लिक्टिंग जोन में चली जाती हैं। रशिया ये कह देता है कि जॉर्जिया जिनोसाइड कर रहा है साउथ ओसेशिया के अंदर एंड इट इज अगेंस्ट ह्यूमन राइट, और ये चीज हम देख नहीं सकते कि हमारे लोगों के साथ जॉर्जिया ऐसा करे। ये कहकर रशिया ने एक फुल स्केल इन्वेजन कर दिया जॉर्जिया पर बाय लैंड, एयर एंड सी, और इसको रशिया ने नाम दिया पीस एनफोर्समेंट ऑपरेशन। अब ये वॉर बस रशिया और जॉर्जिया के बीच में नहीं था, मगर जो आपको बताया था ना मैंने साउथ ओसेशिया, वहाँ के लोगों ने भी बुरी तरीके से जॉर्जिया के बहुत सारे विलेजेस को डिस्ट्रॉय किया। बहुत सारे ऐसे लोग जो जॉर्जिया से बिलोंग करते थे मगर वो साउथ ओसेशिया में रहते थे, उनको बुरी तरीके से मारा पीटा, और बेसिकली इसको कहेंगे इथनिक क्लिनजिंग ऑफ जॉर्जियंस। 2021 में यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने यह कहा कि जो डिस्प्यूटेड रीजन है रशिया और जॉर्जिया के बीच में, उसके अंदर रशिया का डायरेक्ट कंट्रोल है और यहाँ पर जो ह्यूमन राइट अब्यूज हुआ उसके लिए भी रशिया ही जिम्मेदार है। इवन फिर 2022 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक अरेस्ट वारंट जारी करता है रशिया के 3 लोगों के ऊपर जिन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट में वॉर क्राइम किया था अगेंस्ट इथनिक जॉर्जियंस। ये सारी कहानी थी रशिया और जॉर्जिया की, और ये जो बात इवानिस-बिली ने कही ये बेसिकली इलेक्शन को टारगेट करने के लिए कहा था। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, यूक्रेन भी नाटो को ज्वाइन करने वाला था मगर यूक्रेन पर रशिया ने अटैक नहीं किया। बट नाउ 2022 में वो घड़ी आई जब रशिया ने यूक्रेन पर भी अटैक कर दिया, और इवानिस-बिली की ये बात रशिया यूक्रेन वॉर में काफी मैटर करती है और इसको लेकर वेस्टर्न कंट्रीज इसे काफी क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आप इस वीडियो में रुके हुए हैं दैट मीन्स आपको वीडियो में कोई ना कोई बात तो इंटरेस्टिंग लगी होगी, तभी आप वीडियो के अंत तक रुके हुए हैं। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दें। क्या जो इवानिस-बिली ने कहा इट इज़ राइट? अगर आपका कोई और ओपिनियन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको जरूर लिखिएगा। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। जय हिंद।